ये बजट आम लोगों का बजट नहीं है, बहुत निराशाजनक बजट है। सोना चांदी अगर रेट कम हो रहे हैं तो सोना चांदी आम आदमी थोड़ी खरीदता है, गरीब थोड़ी खरीद रहा है। आपके इस रवैये से शेयर मार्केट भी डाउन होगा, लोगों को नुकसान भी बहुत बड़े बड़े होंगे और लोगों के कारोबार पे बहुत असर पड़ेगा। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए था ताकि हमारा भी सड़कें भी अच्छी होती और हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, हमारा सौहार्द पे भी फर्क पड़ता और हमारे प्यार मोहब्बत गंगा जमनी तहजीब पे भी फर्क पड़ता। लेकिन एक समाज के अंदर ये एहसास होने लगा था कि शायद ये मुसलमानों को बाइकाट करने की तरकीब है। कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पुरानी तहजीबों को, प्यार मोहब्बत को, गंगा जमनी तहजीब को बचाने का काम भी करा है। एनडीए सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया है। इसी को लेकर हम बात करेंगे मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन से कि इसमें क्या, इस बजट में क्या खास नजर आया है। सर, आज बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री द्वारा, तो क्या खास लगता है आपको इस बजट में? देखिए, बजट में तो कुछ भी खास नहीं है। ये बजट आम लोगों का बजट नहीं है, बहुत निराशाजनक बजट है। ना तो इन्होंने इनकम टैक्स में कोई रिबेट दी, जिस तरह से पहले 3 लाख का था वही 3 लाख का अब है, और जो 15 लाख की इनकम वाले हैं उनको 30% टैक्स में स्लैब में ले आए, जबकि पहले ये 30% स्लैब जो था वो 20 लाख पे था, अब 15 लाख पे हो गया। सोना चांदी अगर रेट कम हो रहे हैं तो सोना चांदी आम आदमी थोड़ी खरीदता है, गरीब थोड़ी खरीद रहा है। अगर कैंसर की दवा सस्ती हो जाएगी, वो भी मामूली, तो कैंसर के होता कितने लोगों को है। आम आदमी के लिए क्या करा आपने? आपने टैक्स में छूट नहीं दी। आपने जो कैपिटल गेन टैक्स है, जो शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन टैक्स है, वो 10 से 12.5% कर दिया। आप शेयर में काम कर रहे हैं या कोई और जगह काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, तो आपको एकदम टैक्स देना पड़ेगा। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको आपने कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया। तो आपके इस रवैये से शेयर मार्केट भी डाउन होगा, लोगों को नुकसान भी बहुत बड़े बड़े होंगे और लोगों के कारोबार पे बहुत असर पड़ेगा। किसान के लिए क्या करा? क्या खाद पे सब्सिडी दी? इंसेक्टिसाइड हैं, बीज हैं, किसी पे कोई सब्सिडी नहीं है। तो आपने जो भी किया वो बिहार के लिए किया, अपनी सरकार बचाने के लिए। बिहार को आपने इतना बड़ा पैकेज दे दिया, जबकि उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए को आपने क्या किया? यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए था ताकि हमारा भी सड़कें भी अच्छी होती और हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता और यहाँ के लोग खुशहाल होते। यहाँ के लिए तो कुछ करा नहीं, सिर्फ आपने सरकार बचाने की लालच में आपने बिहार को इतना बड़ा पैकेज दे दिया। तो मैं तो समझता हूँ निराशाजनक बजट है। इससे ना महंगाई कंट्रोल होगी और गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाएगा। इस बजट में देखा गया है डॉक्टर साहब, जो मुद्रा लोन 10 लाख का लोगों को मिलता था, बेरोजगार लोगों को, अब उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो युवाओं के लिए इस बजट में पेश की गई हैं। और सोने की तो बात आपने बताई दी, लेकिन कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं सोने के अलावा, जैसे मोबाइल है, मोबाइल चार्जर है, वगैरह वगैरह कुछ चीज़ सस्ती हुई है। एक मोबाइल सस्ता हो गया, मोबाइल तो सस्ते भी आते हैं महंगे भी आते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इन बातों से? जो मासेस को ज़रूरत है, क्या आपको महंगाई कम करने का बजट देना चाहिए था? आपको किसान के लिए कुछ करना चाहिए था, आपने तो नहीं करा। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में ख़ासतौर से कैपिटल गेन टैक्स जो है उसे कम करना चाहिए था, आपने और बढ़ा दिया। और जो मोबाइल अगर सस्ते हो रहे हैं, मानता हूँ मोबाइल आपने सस्ते करे, लेकिन उससे आम जनता पे इतना असर पड़ने वाला है नहीं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और कर लेते हैं आपसे। जो कांवड़ यात्री जिस रूट से निकल रहे थे, उसमें हर दुकानदार को उसकी पहचान लिखने के लिए कह दिया गया था, लेकिन इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो क्या लगता है ये कितनी सही है सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें इन्वॉल्व हुआ है? देखिए, हम तो शुरू से मुखालफत कर रहे थे इस फैसले की। इससे हमारा सौहार्द पे भी फ़र्क पड़ता और हमारे प्यार मोहब्बत गंगा जमनी तहजीब पे भी फ़र्क पड़ता। नाम लिखने से आपको उसके धर्म को उजागर हो जाता है। कल को कोई ये कहता कि इसमें जाति भी लिखी है,
क्या ढाबे वाले ये बात लिखते कि साहब ये कुरैशी भाई का है, अंसारी भाई का है, किसी वाल्मीकि भाई का है, जाटव भाई का है, या किसी पंडित का है? फिर ये भी लिखवाते आप, अगर आपको इतनी पारदर्शिता चाह रहे थे। लेकिन एक समाज के अंदर ये एहसास होने लगा था कि शायद ये मुसलमानों को बायकाट करने की तरकीब है, और जो थोड़े बहुत लोग, परसेंटेज बहुत कम है, और जो कम्युनल लोग हैं वो तो ज़रूर इसको फॉलो करते हैं। लेकिन आज भी जो हिंदू भाई हैं और मुसलमान भाई हो के यहाँ आते जाते हैं, खाते पीते हैं, और कांवड़ वाले भी मुसलमान भाई हो के यहाँ उन्होंने अभी भी खा पी रहे हैं। ये सौहार्द को बिगाड़ने की ज़रूरत क्या अपने वोट की खातिर? सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमने स्वागत भी किया, और हमने ये भी हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पुरानी तहजीबों को, प्यार मोहब्बत को, गंगा जमनी तहजीब को बचाने का काम भी करा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा, मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन का कहना है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है वो एकदम सही है। वहीं डॉक्टर एस टी हसन ने कहा है कि जो बजट में जो पेश किया गया है इसमें कुछ खास नज़र नहीं आया है। मैं अपने सहयोगी तैयब मिर्ज़ा के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।